Hello बच्चों, let's read this question. The question says X on treatment with Mg and THF forms Y, which on treatment with H2O forms isobutane. Also on treatment with D2O it forms deuteroisobutane. Give the structure of X. और हमें चार स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ हमसे पूछा गया है एक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों यहाँ हमारी जेरेविटनॉफ रिएक्शन होने वाली है। जेरेविटनॉफ रिएक्शन होने वाली है। कैसे होती है रिएक्शन, इसको देखते हैं अभी। होता क्या है जेरेविटनॉफ रिएक्शन के अंदर, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ बच्चों, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है, जैसे कि हमारा H2O हो सकता है। यहाँ इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसके यहाँ बॉन्ड कैसा होता है, R और Mg के बीच का बॉन्ड पोलर होता है। ये सोर्स होता है बच्चों R नेगेटिव की, और R नेगेटिव एज अ बेस काम करता है, और वो क्या करता है, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और हमारे H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एल्केन के अंदर, दैट इज RH। एक चीज और इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम अपने किसी RX दैट इज एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF, तो हमारा Mg R और X के बीच में इंसर्ट कर जाता है और हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे X को ट्रीट कराया गया था Mg THF के साथ। दैट मीन्स हमारा जो X है वो क्या हो सकता है, हमारा एक एल्काइल हैलाइड हो सकता है, और हमारा जो Y होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। और फिर अगर हम Y की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो वो एल्केन बना लेगा। और इसी तरह हम D2O के साथ भी अगर करा सकते हैं, तो जो ये क्या काम करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर इसकी रिएक्शन हम RMgX जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन अगर हम D2O के साथ करा देते हैं तो ये एक्टिव D को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये बना देता है RD। अब हम अपनी रिएक्शंस को देखते हैं। हमें रिएक्शन के अंदर कहा गया है ये हमारा कोई X कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन में Mg और THF के साथ करा रहा हूं, तो मुझे मिलता है Y। और अगर मैं Y की रिएक्शन करा देता हूं बच्चों किसके साथ, H2O के साथ, तो हमें मिलता है CH3CH और यहाँ पे बच्चों CH3, और ये हमारा CH3 दैट इज आइसोब्यूटेन। और अगर मैं इसको ड्यूटेरियम के साथ ट्रीट कराता हूँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ दैट इज हैवी वाटर, तो क्या बना लेता है हमारा CH3CH, और यहाँ पे कौन आ जाता है बच्चों, CH2 और यहाँ ड्यूटेरियम। क्या मैं ऊपर वाले CH3 को भी ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और यहाँ पे H, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई है बच्चों कि मेरा Y क्या रहा होगा, क्योंकि प्रिपरेशन हो रही है X से Y, किसकी प्रिपरेशन हो रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो मुझे इतना पता चल गया है जो मेरा X है वो कौन है, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है। और Y कौन है बच्चों, मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर बच्चों R नेगेटिव होगा हमारा बेस, वो हमारे वाटर में से H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो बना देगा ये वाला एल्केन। और अगर वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड में से ड्यूटेरियम को एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये वाला हमारा एल्केन बना देगा। तो अब हमें ऐसा R नेगेटिव सोचना है जो इनके साथ ऐसा हमारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकता है। तो बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम RMgX की रिएक्शन कराते हैं हैवी वाटर या फिर एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ, तो हमारे R से कौन अटैच हो जाता है, सिंपली ड्यूटेरियम अटैच हो जाता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमारा ड्यूटेरियम यहाँ किसके साथ अटैच हो रहा है बच्चों, हमारा ड्यूटेरियम यहाँ इस ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है। दैट मीन्स हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये वाला ग्रुप कैसा है, R नेगेटिव की फॉर्म में। तो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये वाला ग्रुप R नेगेटिव की फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH2 नेगेटिव रहा होगा और यहाँ हमारा Mg पॉजिटिव रहा होगा और कोई हमारा हेलोजन रहा होगा से Br। और इसकी रिएक्शन जब हमने H2O के साथ कराई होगी तो इस R नेगेटिव ने इसमें से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके हमारा आइसोब्यूटेन बना लिया होगा, ये हमारा प्रोडक्ट रहा होगा। और इसी तरह अगर हमने इसकी ड्यूटेरियम ऑक्साइड दैट इज D2O हैवी वाटर के साथ रिएक्शन कराई होगी, तो इसमें उसके साथ ट्रीट होने के बाद यहाँ पे ड्यूटेरियो कंपाउंड बना लिया होगा। तो ये तो हमारे कंपाउंड के साथ मैच कर रहे हैं, मतलब हमने जो R नेगेटिव के बारे में सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है।
और ये वाला R नेगेटिव किससे आया होगा? ये आया होगा हमारे एक ऐसे अल्काइल हैलाइड से जिसके अंदर CH3, CH, CH2 और यहाँ पे Br रहा होगा और यहाँ CH3 रहा होगा। क्योंकि अगर हम Mg से रिएक्शन कराते हैं तो Mg क्या करता है, सिंपली R और हेलोजन के बीच में हमारे इंसर्ट कर जाता है, तो इससे ये ऊपर वाला प्रोडक्ट बन गया होगा। तो हमारा क्या एल्काइल हैलाइड बना है बच्चों? ये वाला। तो इसको ही हम बोल रहे हैं X, और इसको हम अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। कहाँ पे दिया है बच्चों ये वाला? हमें हमें ये वाला दिया है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। Therefore the final answer is option number 4. I hope you understood it well and best of luck.